Hello everyone, it's Gurji Chan classes and I am Disha Chan. Today I will start the first chapter of class 10th NCERT Real Numbers chapter 1 exercise 1.1 का question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 are एंड प्लस में 5 भी है आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13 जो कि अपने ही टेबल में आते हैं, वो और किसी के टेबल में नहीं आते. और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो बच गए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए हमारे? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि 4 हो गया है ना, 6 हो गया. 1 का फैक्टर लिखो, 2 का लिखना है मैंने. ठीक है, 2 का लिखा. 2 का क्या होगा? 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसका क्या हुआ? 2 ही फैक्टर हुए. 3 का लिखा, 3 भी जो है अपने टेबल में आता है. 4 का लिखा, तो 4 जो है 1 के टेबल में तो आता ही आता है, पर 2 के टेबल में भी आता है, तो इसके क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए. ये जो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया. अब हमें करने के लिए क्या बोल रखा है कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है इसमें. ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे. तो 13 प्लस में, तो 13 हमने कॉमन ले लिया. उसके बाद 7 इंटू 11 फिर 13 कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया. फिर प्लस 1 में का ले लिया. ठीक है, फिर 7 इंटू 11 77 इंटू 1 वही आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में हमने 1 ले लिया. यहाँ हो जाएगा 13 78. 13 इंटू 78 हो गया. 13 का तो पता ही है हमें, इसका कोई फैक्टर है, तो 78 को रैंक फैक्टराइजेशन करेंगे. ये 2 के टेबल में आता है, 6 आता है, NG आता है. कितने बार में आता है? 3 बार में आता है. ठीक है, 18 आता है, 9 बार में आता है. फिर जो है इसको हमने 3 से करा, यहाँ आ गया 13, फिर जो है 13 के टेबल में. ठीक है, अब जो है इसके कितने फैक्टर्स आ गए? 3 इंटू 13. इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए. मोर देन 2 फैक्टर्स है इसके, 13 इंटू 2 इंटू 3. तो ये जो है हमें पता चल गया कि ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर है. अब जो है दूसरा देखो, हमारा दूसरा क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5. सही लिखा है ना? हाँ जी, सही लिखा है. ठीक है, ठीक है, ये कर लिया. 7 इंटू 6 सही लिखा ना? हाँ, ठीक है. तो इसमें जो है, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे. प्लस में 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया. 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन है, तो 1 ले लिया. इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1 कॉमन. ठीक है, अब 7 6 ज़ा 42 इंटू 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24. ठीक है, ये हो गया. प्लस में 1 होता है. अब 42 को 24 से इंटू करेंगे. 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8. ठीक है, 8 4 6 और 4 10 1 कैरी 2 10. यहाँ पे आ गया 1008. 1008 प्लस में 1, यहाँ हो गया 5 1009. ठीक है, अब ये जो है, ये तो हमें पता है हमारा, ये है हमारा प्राइम नंबर. ठीक है, 1009 जो है ये है प्राइम नंबर. बट इसके अंदर जो है मल्टीपल में 5 भी आ रहा है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए. अब इसके हो गए 2 फैक्टर्स. अब जो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, और प्लस में 1 भी इसका फैक्टर होगा. मोर देन हो गए 2 फैक्टर्स, तो ये भी जो है हमारा कंपोजिट नंबर है. ठीक है, अगर इस वीडियो से हेल्प होती है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.